आप देख रहे हैं विदर्भ ब्रेकिंग न्यूज टीवी के एक अलग पहचान इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। आपको मालूम होगा उत्तराखंड देहरादून में डीसी 2020 का जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे नागपुर के यहाँ पर जो है खिताब हासिल किया है डीसी एम्बेसडर के यहाँ पर, और खास करके विदर्भ के नागपुर के यहाँ पर हमारे साथ वेंकटेश उमरवार जी है, और साथ में हमारे साथ मिस डीसी नागपुर की श्यामल ढौड़े जी है, जिन्होंने ये खिताब हासिल किया। क्या आपको अनुभव आया, कैसा जो फील हो रहा है, क्योंकि नागपुर में ये उपलब्धि पाना और एक यंग जनरेशन के लिए, क्योंकि नागपुर के जो कलाकारों को जो इस प्रकार से जो मान्यता मिलनी चाहिए इस प्रकार से नहीं मिलती, क्या कहेंगे आप इस विषय में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को जीत करके तो बहुत खुशी हुई। जब मुझे विनर घोषित किया गया था तब मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। उसके बाद मुझे अभी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ हासिल किया है, क्योंकि इससे पहले मैं कुछ नहीं था। एक साल पहले अगर आप देखते तो मेरा ऐसा कुछ था नहीं। जब मैं इंडस्ट्री में गया था तो तब ऐसा कुछ था नहीं, तो मुझे बहुत से सवाल जवाब किए जाते थे, कैमरा फेसिंग से लेकर के बहुत सी चीजें पूछे जाते थे। जब मैंने मॉडलिंग करियर स्टार्ट की थी, उसके बाद जब ये चीजें मैंने अचीव की, तो आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ को आज जैसे कि लोग आके मुझे पूछ रहे हैं, जैसे मेरे फैमिली वाले को पूछ रहे हैं कि आपके लड़के ने क्या किया है, जीता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, तो मुझे एक अच्छा फील हो रहा है। कहीं ना कहीं नागपुर में इस प्रकार की उपलब्धि पाना और हमारे भारत देश में यह उपलब्धि बहुत बड़ी मानी जाती है। खास करके यंग जनरेशन की जो युवतियां हैं उनके लिए एक अलग प्रकार का जो व्यवहार है हमारे भारतवासियों में देखने को मिलता है, खास करके मॉडलिंग में। आपको किस प्रकार की फैसिलिटी और कैसा क्या आपको अनुभव आ रहा है? लोगों को बहुत ज्यादा ऐसे उनकी मेंटालिटी बन चुकी है कि लड़कियों ने मॉडलिंग इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहिए, जबकि ऐसी कोई बात है नहीं, गलत वहाँ। आपको बस लोगों की पहचान होनी चाहिए, आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हो, आप किस इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हो, ये आपको अच्छे से पहचान होनी चाहिए। आपके घर वालों का आप पे विश्वास होना चाहिए, साथ ही साथ आपने भी उनके विश्वास को बरकरार रखते हुए सभी अच्छी चीजें करनी चाहिए। तो अगर ये सब चीजें बैलेंस रही तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो। बहुत सी लड़कियां मॉडलिंग स्टार्ट तो कर देती है, बट वो कॉन्फिडेंस के साथ उसको आगे नहीं बढ़ा पाती है, बड़े लेवल तक नहीं लेके जाती है। तो इस वजह से उनका मॉडलिंग करियर जल्दी खत्म हो जाता है। कुछ लड़कियों का शादी के साथ खत्म हो जाता है, कुछ लड़कियां फाइनेंशियली वीक होने की वजह से वो छोड़ देती है। बट अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाया जाए तो आप पहले अपने शहर में, फिर आपके स्टेट में और फिर आप देश में भी नाम बना सकते हैं। जब मैं आपके क्षेत्र में एंट्री किया तो आपके क्षेत्र का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही एकदम अलग प्रकार का है, क्योंकि आपके जो लोगों की सोच है मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से जाती है। ऐसे क्षेत्र में रहने के बावजूद भी आपके विचार में ये कैसी भावना है कि नहीं, मॉडलिंग में मैं अपना करियर बना सकता हूँ? जैसे कि मेरे को एक अलग पहचान चाहिए था, मेरे को अपने आप को एक अलग पहचान देना था, तो इसलिए मैंने इस जगह से निकल के बाहर की चीजें सोची। इस जगह पे मैंने ऑलमोस्ट ज्यादा टाइम सिर्फ रहा हूँ पर दिया नहीं। मैं ऑलमोस्ट टाइम अपने क्रिकेट करियर में देता था। मैं पहले स्पोर्ट्स पर्सन भी था, तो मैं क्रिकेट करियर में देता था, स्पोर्ट्स करियर में देता था, तो ज्यादा मैं इन्वॉल्व रहा नहीं अपने एरिया में। तो इस वजह से और साथ साथ मैं इंडस्ट्री में रहने की वजह से शायद मुझे ये सपोर्ट मिला। जॉब के साथ साथ इस मॉडलिंग करियर में उतरे, तो जॉब और मॉडलिंग ये दोनों कैसे किस प्रकार से मेंटेन करते थे अपने आप को? जी मैं लास्ट 3 साल से मैं मॉर्गन स्टैनली TCS के लिए काम कर रही हूँ। तो मेरा यूजुअली US बेस्ड होने की वजह से नाइट शिफ्ट होता है, और ये कोविड टाइम में नाइट शिफ्ट की वजह से मुझे पूरा दिन मिलता था खुद पे काम करने के लिए। तो मैं उस वक्त में खुद की पर्सनैलिटी डेवलप की, खुद की चीज़ों को मैंने बहुत ज़्यादा डेवलप किया, और फिर मैंने सोचा कि मॉडलिंग में एंटर करते हैं। तो मैंने उसी टाइम को यूटिलाइज करते हुए, क्योंकि जॉब तो हर कोई कर रहा है, पैसा तो हर कोई कमा रहा है, लेकिन वो एक प्राइवेट जॉब का एक नॉर्मल एम्प्लॉय बन के मुझे नहीं रहना था। तो इसीलिए फिर मैंने मॉडलिंग में इस शो के सहारे मैंने खुद को आगे लाया, और अभी मैं दोनों चीज़ें, मॉडलिंग और अपना जॉब, दोनों साथ ही साथ कर रही हूँ। 50 पार्टिसिपेट थे, 50 पार्टिसिपेट में खुद को आगे लाना कैसा क्या उस समय अनुभव था, और किस प्रकार को फेसिंग, खासकर ग्रूमिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है आप लोगों को, किस प्रकार से आपने उसको फेस करके यहाँ पर जो है इस अचीवमेंट को हासिल किया? फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं वहाँ ग्रूमिंग सेशन में पहुंचा, जब डे 1 ग्रूमिंग सेशन था, एक पब में कराया गया था वो, तो जैसा मैं वहाँ पहुंचा, वहाँ पे सबको पहले तो इंट्रोड्यूस कराया गया, कुछ मीडियाज वाले आए, उनसे इंट्रोड्यूस कराया गया। फिर साथ साथ उसके बाद जो कंटेस्टेंट थे उनको टैलेंट राउंड शो करने कहा गया। तो सभी को मैं देखता था कि सबके चेहरे पे एक नर्वस था, कहीं ना कहीं मेरे चेहरे पे भी वो नर्वसपन था कि मैं इतने सारे लोगों के बीच परफॉर्म कैसे करूं। बट वो एक टास्क था मेरे लिए जो मेरे को टैकल करना था। तो मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को उस वक्त सोचा कि गो फॉर इट, तो करना है कुछ भी करके, चाहे कोई कुछ भी बोले, अच्छा बोले या बुरा बोले, तो करना है। तेरे को दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, तेरे को अपना करना है अपने लिए। तो कहीं ना कहीं इस चीजें सोच करके मैंने उसको
जो टैलेंट राउंड में मैंने एक्ट किया, बिकॉज मैं एक्टर हूँ तो मैंने वहाँ टैलेंट राउंड में एक्ट परफॉर्म किया, तो मैंने उस चीजों को लेकर के मैंने जब एक्ट परफॉर्म किया तो सभी लोग ताली बजाने लगे, तब मेरा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते हुए ग्रूमिंग सेशंस में मैं भी सबसे इंटरेक्ट हुआ, और जिस तरीके से मैं पहले डर था शो में जाने से पहले या शो में एंटर होने के बाद ग्रूमिंग सेशन में एंटर, वो डर जस्ट 10 मिनट बाद निकल चुका था मेरा। तो उस वक्त मैं बेटर फील कर रहा था और कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, और हर एक के टैलेंट्स अच्छे थे, कई कोई डांसर थे, कुछ सिंगिंग किया, किसी ने अच्छे एक्टिव परफॉर्म किया, सब चीजें मैंने, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ भी कॉम्पिटिटर्स है, कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि आई एम द बेस्ट, बस मैं ही कर लूंगा, ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे लगा कि हाँ कॉम्पिटिटर है मेरे। ग्रूमिंग में ऐसी दिक्कत सच नहीं है, क्योंकि पहले भी मैं एक शो कर चुकी हूँ, तो उस वजह से मुझ में वो वॉक और कॉन्फिडेंस था। बट हाँ, ये थोड़े बड़े लेवल का था। सूफी सर ने पूरे देश भर से अलग अलग स्टेट से लोगों को लाया था, जिनमें बहुत ज्यादा हुनर था, सबने अपना अपना टैलेंट दिखाया, सबकी बुद्धिमत्ता, सब चीजें देखी गई थी। तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कम हो रहा था, लेकिन घर वालों का जो विश्वास था उसको बरकरार रखते हुए मैंने अपने कॉन्फिडेंस को आगे लेते गई और सब चीजें सही की। मॉडलिंग को लेकर जो हमारी जो भारत की जो सोच है, खास करके भारतवासियों की जो सोच है, वो बहुत ही अलग है। माँ बाप नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो है मॉडलिंग करियर में जाए, क्योंकि इसको अलग ही वे से देखते हैं। कहीं ना कहीं आपके परिवार से इस प्रकार की दिक्कतों का सामना आपने किया है क्या? मैंने तो फिलहाल नहीं किया, क्योंकि मेरी फैमिली सपोर्टिव है, मुझे इंडस्ट्री में सपोर्ट किया उन्होंने, मुझे मॉडलिंग में सपोर्ट किया है, तो मुझे तो इस दिक्कतों का सारा, मतलब दिक्कतें तो हुई नहीं है मेरे घर वालों की तरफ से। अदर देन दैट कि लोगों ने, बाहर के लोगों ने मुझे बोला कि मॉडलिंग से कुछ होता नहीं है, मॉडलिंग से कुछ करियर नहीं होता, नहीं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप मॉडलिंग अच्छे में कर रहे हो, अच्छे लोगों के साथ कर रहे हो, जैसे हमारे सोफी साबरी सर है और मिस्टर प्रणय दीक्षित सर है जो कि नॉर्थ के, उनके साथ जैसे मैं मिलके उनके साथ जुड़ के मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, मॉडलिंग कहीं ना कहीं अच्छा प्लेटफॉर्म भी है, और करियर वाइज भी आप सोच जाओ तो अच्छी चीज है। और मैंने ये चीजें बहुत देखी है, बट वो टेस्ट मेरे घर में आज तक मैंने कभी ऐसी चीजों को फेस नहीं किया है। मेरी फैमिली ब्रॉड माइंडेड है, बट उसी के साथ साथ वो बहुत ज्यादा केयरिंग भी है। मैं घर की सबसे छोटी बेटी हूँ, तो वो केयरिंग भी है, बट वो मुझे भेजते हैं, बट वो चीजें वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे मैं देहरादून गई थी, तो मैं सूफी सर के साथ काम कर रही थी, तो उन्होंने सब चीजें देखी, उन्होंने सूफी सर का वर्क देखा है, उनके शोज देखे हैं, तो उनको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आते गया कि नहीं, हमारी बेटी जहाँ भी जा रही है बहुत अच्छी जगह जा रही है, अच्छे लोगों के बीच में जा रही है। तो वो कॉन्फिडेंस और वो विश्वास उनमें था, तो उन्होंने मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। जनरेशन में मॉडलिंग को लेकर जिस प्रकार की जो सोच है, उसको यदि परिवर्तित करना है तो क्या करना चाहिए आप दोनों के हिसाब से? जैसे यंग जनरेशन सोचते हैं कि पैसे की बदौलत ही मॉडल्स बन जाते हैं, या बिना पैसे के मॉडल नहीं बन पाते हैं। कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, सेटिंग्स होती है, ये सब चीजें नहीं सोचना चाहिए। जब तक आप खुद होकर के आगे नहीं जाओगे जिस चीज के बारे में आपको करना है, बट आप सोच रहे हैं सब चीजें, आप खुद करके नहीं देख रहे हो, तो फिर भी आप उसके आगे नेगेटिविटी बोल रहे हो। पर आप पहले आप करके तो देखो, तो अगर आपको सफलता मिलती है तब आपके खुद के नेगेटिविटी, आपके थॉट्स चले जाएंगे। तो मेरा यंग जनरेशन से बोलना यही है, खुद पहले आओ, आप आगे आओ, आप करके देखो, तब आपको पता चले कि ये पैसे और ये सब चीजें तो एक बोलने की बात है, जितनी इसमें मेहनत, जितना कॉन्फिडेंस, जितना नॉलेज, ये सब चीजें लगता है, वो सबसे बड़ी बात रहती है। समझने वाला इंसान तो एक ही इसमें समझ जाता है। अगर वो नहीं समझ रहे, तो हम जो चीज कर रहे हैं, हम करके उसको जीत के वापस आ रहे हैं, तो लोग इसी को देख के मोटिवेट होंगे, उनको एक रियल एग्जांपल दिखेगा उनकी आंखों के सामने, तो उनको विश्वास बैठेगा कि नहीं, ये चीज भी होती है, जो हम गलत समझ रहे थे वैसा नहीं है, क्योंकि हमारे आंखों के सामने ऐसे लोग हमने देखे हैं। तो इसीलिए हम मोटिवेट करने के लिए यही चीज कर सकते हैं कि हम खुद उस चीज में आगे बढ़ेंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे।